बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, आप यकीनन बहुत दिलचस्पी रखते हैं इन सारे इश्यूज़ के ऊपर जिस पे हम बात करते हैं, और स्पेशली जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। और उसमें जो एक यकीनन जब पाकिस्तान के अंदर बात होती है किसी भी इशू की, तो उसके ऊपर अमेरिका की बहुत ज़्यादा बात होती है, इंडिया की बहुत ज़्यादा बात होती है, और इस सारी सिचुएशन को हम देखते हैं। जबकि पहले शायद हम हमारे मुल्क में एक जो परसेप्शन थी वो ये थी कि हम इंडिया और अमेरिका को एक ही नज़र से देखते थे। अब ये है कि पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि पाकिस्तान की जो अवाम है उस सतह पे भी, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी सतह पे भी, अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनका रोल जो है वो एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। इसी तरह ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया पूरी में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपना एक बड़ा बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वोट टेकिंग हुई उसके बाद भी उन्होंने रशिया से रब्ता किया कि जिसके साथ उनके यकीनन बड़े सीरियस क्लैशेस बड़े अरसे से चल रहे थे, और रशिया के साथ उन्होंने रब्ता किया। और ये एक जेस्चर था, जेस्चर ऑफ पीस था कि हम वॉर नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करते हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं, हम बेहतरी की बात करते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि जब अभी रिसेंट सिचुएशन हमने साउथ एशिया रीजन की देखी और सेंट्रल एशियन रीजन की देखी, तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक सुपर पावर होने के नाते से एक बेहतर किरदार अदा किया, और दोनों मुल्कों के बीच में जो इश्यूज थे उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ जो टैरिफ्स की पॉलिसीज आई चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर या बाकी दुनिया के ऊपर, और उसमें हमने देखा कि जो चाइना के ऊपर टैरिफ के लगाया गया उसके ऊपर भी एक दोबारा से वो बेहतरी जो है वो लाने के हवाले से और उसको कम करने के हवाले से जो है वो स्टेप्स दिए गए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, जो यकीनन एक बेहतर स्टेप था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे ममालिक जिनके बारे में ये समझा जाता था कि शायद ये आपस में करीब नहीं आ सकते या इनके सीरियस क्लैशेस हैं, उन क्लैशेस को जो है वो बेहतरी की तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेके जाने की कोशिश की। और इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश था उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, और अल्टीमेटली पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसको सीज फायर की तरफ लेके जो है वो जाया गया। क्योंकि पाकिस्तान ने जो 50 मिनट के अंदर करके दिखा दिया, वो शायद अगला 1 घंटा भी पाकिस्तान को मिल जाता तो इंडिया का शायद नामो निशान भी ना रहता। तो उसको ये बेहतर समझा गया कि इसको जो है वो सीज फायर किया जाए, तो उस हवाले से सीज फायर जो है वो करवा दिया गया, जो अगेन एक बेहतर रोल है प्रेसिडेंट ट्रंप का। और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रीसेंट ट्वीट किया कि मेरी 1 घंटा बात हुई रशियन प्रेसिडेंट से, पुतिन से, और जिसमें उनको हमने बाकायदा जो है वो ट्रेड की बात की, हमने इस इशू की बात की कि यूक्रेन और रशिया की जो वार है उसको भी कम करने की कोशिश की जाए, उस वॉर को जो है उसके अंदर कमी लाई जाए, और किसी भी तरीके से जो वॉर है उसको प्रमोट ना किया जाए, बल्कि जो एक बेहतर टाइज हैं अमेरिका और रशिया के बीच में उनको भी इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो आने वाले वक्त में बेहतर ट्रेड प्रमोशन का काम किया जा सके क्रॉस बॉर्डर, बजाय इसके कि जो किसी भी तरह की जंग या किसी भी तरह की इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। जो मैं समझता हूं कि अगेन एक बहुत मेजर इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उन्होंने लिया, और उसकी वजह से एक दुनिया पूरी में ये मैसेज भी शायद जाएगा कि जंगें हर इशू का सलूशन नहीं होती। आप अगर आपस में बैठ के बात करें और उसके साथ साथ आपस में डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करें, तो शायद कारोबार ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्ट हो सकते हैं, शायद लोगों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, शायद जो एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन द वॉर्स है उसको जो है वो कम किया जा सकता है, और वही पैसा जो है वो लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर
ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये अभी तक का जो रोल है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और जो अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में भी हम उनके देखते हैं कि वो एक हमेशा बात करते हैं पीस की, हमेशा बात करते हैं जो कल इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ द सिंबल ऑफ पीस, यानी कि ट्रंप जो हैं वो अमन का निशान है। और यकीनन उनके जितने भी अभी तक हमें स्टेप्स नज़र आए उससे हमें ये महसूस हो रहा है और नज़र आ रहा है कि वो सऊदीया के दौरे पे गए, वो यूएई के दौरे पे गए, उन्होंने यमन और सीरिया और इस तरह के जितने कंट्रीज़ के ऊपर जो इश्यूज़ चल रहे थे उन्होंने उसको भी जो है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे रीजन के अंदर, साउथ सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर भी ये वाले इनिशिएटिव्स दिए। उन्होंने दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ भी एक बेहतर अलायंस बिल्ड करने की कोशिश की। तो दिस शोज़ के प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो आने वाले वक्त में इस सारे जो दुनिया का एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको शायद बेहतर तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करेंगे। और दुनिया से जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कुछ अर्सा पहले तक कि पूरी दुनिया शायद एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, शायद उसको जो है उसके अंदर कमी लाई जाएगी और लोगों को ट्रेड की तरफ लेके जाया जाएगा, लोगों को बिजनेस की तरफ लेके जाया जाएगा, लोगों को डिप्लोमेटिक टाइज की तरफ लेके जाया जाएगा और एक बेहतर दुनिया बनाने में जो है वो एक अपना किरदार अदा करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। तो इस हवाले से यकीनन इस सारे केस को जो है वो या इशू को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके साथ साथ हम अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो हमने सिचुएशन देखी जो पिछले कुछ अरसे में जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनको अपने साथ इंगेज किया और अगेन उन्होंने बात की डिप्लोमेटिक टाइज़ की, उन्होंने बात की ट्रेड प्रमोशन की कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ हम बेहतर ताल्लुकात बिल्ड करना चाहते हैं और पाकिस्तान की वजह से ही चाइना के साथ भी एक बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्ड करना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली इस रीजन के लिए भी शायद बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और दुनिया में भी इस सारे इमेज को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर ग्रोथ की तरफ जाएगा। और जो एक गैप था बिटवीन द यूएस पॉलिसीज़ एंड पाकिस्तान की जो एक पॉलिसीज़ या आप समझे कि पाकिस्तानी पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट था पाकिस्तान और यूएस और बाकी कंट्रीज़ का, उसको भी शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एड्रेस किया जाएगा और अल्टीमेटली हम एक प्रोग्रेसिव दुनिया की तरफ जाएंगे। और जब दुनिया में प्रोग्रेस शो होगी वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, दुनिया में वॉर्स कम होंगी, दुनिया में टेररिज्म कम होगी, दुनिया में पीस की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, ग्रोथ की बात होगी, तो यकीनन दुनिया में रहने वाले हर शख्स को उससे फ़ायदा होगा। और जिन मुल्कों के ऊपर पिछले कई सालों से जो एक जंग का सफ़र कर रहे हैं जो मुल्क, वो यकीनन एक अपने लोगों के लिए बेहतर काम कर सकेंगे और उसी पैसे को जो वो जंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी पैसे को जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की तरक्की के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अल्टीमेटली जो लोग हैं उनकी शायद कारकर्दगी भी बेहतर होगी और उनके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको भी बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा। और दुनिया में जब ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म होंगे, लोगों में खुशहाली होगी और लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं अभी तक वाली और जो इस तरह के सारे इनिशिएटिव्स हैं उसको यकीनन दुनिया पूरी ही इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है और दुनिया पूरी ये समझ रही है इस वक्त कि शायद आने वाले दिनों में हमें एक बेहतर दुनिया देखने को मिलेगी और पूरा शायद एक ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको हम चेंज होते हुए देखेंगे कि दुनिया कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रही है और दुनिया जो है वो एक पीस, हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है और प्रोग्रेसिवनेस की तरफ से जा रही है। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।